ऋग्वेद में लगभग 1000 सूक्त हैं, यानी कि लगभग 10,000 मंत्र हैं। चारों वेदों में करीब 20,000 से भी ज़्यादा मंत्र हैं और इन मंत्रों के रचयिता कवियों को हम ऋषि कहते हैं। बाकी 3 वेदों के मंत्रों की तरह ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में भी अनेकानेक ऋषियों का योगदान रहा है, पर इनमें भी सप्त ऋषि प्रमुख हैं, जिनके कुलों में मंत्र रचयिता ऋषियों की एक लंबी परंपरा रही है। यह कुल परंपरा ऋग्वेद के सूक्त 10 मंडलों में संग्रहित है और इनमें 2 से 7 यानी 6 मंडल ऐसे हैं जिन्हें हम परंपरा से वंश मंडल कहते हैं, क्योंकि इनमें 6 ऋषि कुलों के ऋषियों के मंत्र इकट्ठा कर दिए गए हैं। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है, उन्हें सप्त ऋषियों का मंडल कहा जाता है। इस मंडल के तारों के नाम भारत के महान संतों के नाम पर ही रखे गए हैं। वेदों में इस मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषि हुई हैं। आज हम वैवस्वत मनु के काल के सप्तऋषियों का परिचय जानेंगे। वशिष्ठ ऋषि। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राजसत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल में मैत्रावरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। ऋषि विश्वामित्र। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध भी किया था, लेकिन वे हार गए थे। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन स्वर्ग में उन्हें जगह नहीं मिली तो विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली थी। हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र जी घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जिह्वा पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। ऋषि कण्व। इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया था। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। ऋषि कण्व अष्टम मंडल के दृष्टा ऋषि हैं। इनमें लौकिक ज्ञान, विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण संबंधी उपयोगी मंत्र है। ये भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि श्रीराम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्रीराम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संबंधी काल था। भारद्वाजों में से एक भारद्वाज विदथ ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बन राजकाज करते हुए मंत्र रचना जारी रखी। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा और एक पुत्री जिनका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा हैं। ऋग्वेद के छठे मंडल में दृष्टा भारद्वाज ऋषि हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति और भारद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। ऋषि भारद्वाज के यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि के विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया गया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। ऋषि अत्रि। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र, सोम के पिता और कर्दम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनसुईया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। तब अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों को पहचान लिया और तीनों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। अत्रि ऋषि ने ही कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस चले गए थे। वर्तमान में ही पारस को ईरान कहा जाता है, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया था। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था।
अत्रि दंपत्ति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से सहयोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा तथा महादेव के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया के पुत्र के रूप में जन्मे थे। ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा रही थी। संगीत ऋषि वामदेव की ही देन है। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूक्त दृष्टा, गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मत्रयी के दत्तावेत्ता माने गए हैं। भरत मुनि द्वारा रचित भरतनाट्यम शास्त्र सामवेद से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पहले लिखे गए सामवेद में संगीत और वाद्य मंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। वामदेव जहाँ माँ के गर्भ में थे, तभी से उन्हें अपने पूर्व जन्म आदि का ज्ञान हो गया था। उन्होंने सोचा, माँ की योनि से तो सभी जन्म लेते हैं और यह कष्टकर है, अतः माँ का पेट फाड़कर बाहर निकलना चाहिए। वामदेव की माँ को इसका आभास हो गया, अतः उन्होंने अपने जीवन को संकट में पड़ा जानकर देवी अदिति से रक्षा की कामना की। तब वामदेव ने इंद्र को अपने समस्त ज्ञान का परिचय देकर योग से सियन पक्षी का रूप धारण किया तथा अपनी माता के उदर से बिना कष्ट के ही बाहर निकल आए। ऋषि सौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया था। वैदिक आचार्य और ऋषि जो सुनक ऋषि के पुत्र थे। फिर से बता दें तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और सौनक, ये हैं सप्त ऋषि जिन्होंने इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमरत्व दे दिया कि सप्तर्षि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों पर टिक जाती है। इसके अलावा अगस्त्य, कश्यप, अष्टवक्र, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, ऐतरेय, कपिल, जैमिनी, गौतम आदि सभी ऋषि सप्त ऋषियों के कुल के होने के कारण इन्हें भी वही दर्जा प्राप्त है।